नमस्कार दोस्तों हमारी चर्चा चक्रों पे चल रही है। कुंडली जागरण से लेके हमने एक एक चक्कर पे बात की। पिछले 4 चक्रों पे हम बात कर रहे हैं। आज 5वां चक्कर, जिसको विशुद्धि चक्कर कहते हैं मित्रों, उस पर चर्चा करेंगे। जो विशुद्धि चक्कर होता है ये हमारे कंठ के अंदर बीचों बीच होता है और ये 5वें शरीर से संबंधित चक्कर है, जिसको आत्मन शरीर कहते हैं। जो हमारा 4 शरीरों की यात्रा थी वहाँ द्वैत से संबंधित थी, यानी यहाँ स्त्री और पुरुष का भेद था। ये जो 5वां शरीर है, जो ये विशुद्धि चक्कर है, यहाँ पे ये भेद मिट जाता है। यहाँ ना तो मेल है ना फीमेल है, यहाँ सिर्फ आत्मा है। जो चौथे चक्कर तक हमें साधक को जो पूरा जोर लगाना पड़ता है, जिस भी साधना से क्रिया से वो सिद्धि करते हैं इन चक्करों की। लेकिन यहाँ पे अब पहुँच के आत्मा प्योर हो जाती है, प्योरिटी आ जाती है आत्मा के अंदर। वहाँ ना तो आत्मा स्त्री है ना ही आत्मा पुरुष है, यहाँ सहसा से ही प्रवेश किया जाता है। यहाँ सिर्फ आत्मा है। ये जो विशुद्धि चक्कर है, इसको सरस्वती का स्थान भी कहा जाता है। 16 पंखड़ियों वाला कमल होता है। ये बहुरंगी कलर का ये यहाँ पे समावेश होता है। 16 कलाएं यहाँ पे साधक को सिद्ध हो जाती हैं। सुनना और बोलना, यहाँ 2 संभावनाएं हैं। एक तो सुना जाना, एक बोला जाना। जैसे आप समझ रहे होंगे कि हम सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो वो आम बात हो गई। लेकिन एक सुनना वो भी कला होती है कि जब कोई चींटी ज़मीन पे चल रही है तो उसकी आवाज़ भी आप सुन सको। जब ये चक्कर सक्रिय हो जाता है तो ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। ये थायराइड ग्रंथि से भी संबंधित यहाँ चक्कर होता है। अगर ये चक्कर इनबैलेंस हो जाए तो यहाँ थायराइड के रोग, सुनने में और बोलने में दिक्कत आना, इसी चक्कर का इनबैलेंस होना ही है। इस चक्कर को अगर कोई भी साधक सक्रिय कर ले तो उतनी ही उसमें वाक शक्ति आनी शुरू हो जाती है। यानी वो सोच समझ कर जो भी कुछ बोलेगा वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है। उसमें सहजता का गुण आना शुरू हो जाता है। एक सजगता उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है, होश में रहना शुरू हो जाता है। बेहोशी जो अभी तक हम जो भी क्रिया करते हैं वो बेहोशी के अंदर ही एक तरह से कर रहे हैं। जब जो चक्कर जागृत होता है तो होश में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। आप जो भी कार्य करोगे वो होशपूर्ण होना शुरू हो जाता है, सहजपूर्ण सजगता से होना शुरू हो जाता है। अभी तो जो हम कार्य कर रहे थे ये यंत्रवत हो रहा है। जब तक कोई खतरा हमारे सामने नहीं आता तब तक हम पूरे होश में नहीं आते। तो इस चक्कर को सिद्ध करने से हमारा रास्ता और भी सुगम हो जाता है परमात्मा के द्वार तक पहुंचने के लिए। ये आज्ञा चक्कर से ठीक नीचे का चक्कर है, इससे ऊपर आज्ञा चक्कर है, जहाँ से वो दरवाज़ा है 10वें द्वार का, जहाँ से हम परमात्मा के दर तक पहुँचने की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ तक तो ब्रह्म का स्थान है, फिर उसके ऊपर पार ब्रह्म से फिर वो सत्यलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। यहीं से पहुंचकर ही आवागमन का हमें चक्कर है जो छूटता है। यहाँ तक तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो भी जाए तो वो भी किसी काम की नहीं होती मित्रों, क्योंकि परमात्मा मिलना ही सबसे ज़रूरी है।
तो यहाँ आत्मा शुद्ध हो जाती है हमारी। यहाँ सदा शिव का स्थान भी कहा गया है। संकेत के तौर पर समझाया गया था कि जब समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी होगी तो वहाँ से विष निकला। वो विष हलाहल बोले शंकर भगवान ने जो पिया, वो अपने यहीं कंठ पर रख लिया, उनका कंठ नीला हो गया। तो वो इसी चक्कर की समझाने के लिए वो संकेत हमें दिए गए। गहरी बातें हैं, धीरे धीरे अगर आप सोचना समझना शुरू करोगे तब आपके दिमाग में ये बातें आएंगी। कुछ सुनने से, कुछ पढ़ने से, बाकी तो जो अपना अनुभव होता है उससे ही हमें ज्ञान मिलता है। तो ये विशुद्धि चक्र है, यहाँ आत्मा शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है। यहाँ द्वैत खत्म हो जाता है, जहाँ सिर्फ आत्मा रह जाती है। कोई भेद नहीं रहता स्त्री और पुरुष का। ये पांचवा चक्र है, 16 पंखड़ियाँ इसकी हैं, जिसको 16 कलाएं से भी संबंधित किया जाता है। और यहाँ चंद्र ग्रह का स्थान है, इसलिए आकाश तत्व यहाँ का तत्व है। जिस तरह चंद्र 16 कला की, चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं, यहीं पे 16 कलाएँ हैं। जब साधक का ये चक्कर सक्रिय कर लेता है तो उसके 16 कलाएँ आ जाती हैं, यानी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं। और यहाँ पे चंद्रमा का स्थान है, जिसको भोले शंकर ने अपने सिर पे सजाया। वो सारे आध्यात्मिक गुण रहस्य हैं समझाने के लिए। उसके भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आपको बहुत कुछ इसमें जुड़े रहिए। आपको कुछ ना कुछ हमारी वीडियो से, हमारे चैनल से ज्ञान मिलता ही रहेगा मित्रों। तो ये जहाँ तक हमने यात्रा की 5वें चक्कर तक, अगला चक्कर है जो आज्ञा चक्कर है। उसकी बहुत सी रोचक बातें हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज्ञा चक्कर किस तरह से हम खोल सकते हैं, कौन सी वो साधनाएं हैं, क्योंकि वही वो मास्टर की है वहीं पे कुंडलिनी जागरण की। आज्ञा चक्कर को खोलने से, साधने से अपने अब ये सारे चक्कर सदने शुरू हो जाते हैं। तो हम उसी से शुरू करेंगे कुंडली जागरण की यात्रा। हम इन एक एक चक्रों पे अगर लगे रहेंगे तो हमारे कई जन्म निकल सकते हैं। हम सहज और सरलता का मार्ग चुनेंगे कुंडली जागरण के लिए। तो आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। हम जो मैंने अभी विष और अमृत बात की थी भोले शंकर की, विष और अमृत भी इस चक्कर से संबंधित है मित्रों। अब आपने कौन सी यात्रा करनी है, विष वाली या अमृत वाली, वो आप पर निर्भर है। आगे किस तरह बढ़ना है वो आप पर निर्भर है। तो आप जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छी लगती हो ये वीडियो तो लाइक भी कर दें और आगे शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखकर जानकारी प्राप्त कर लें। और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि समय सिर आपको मेरी अगली वीडियो मिल सके। तो आज इतना ही मित्रों, जय माता दी।